So we are going to see unit called unit and measurement. Okay, हम unit and measurement इस चैप्टर को अभी देखने जा रहे हैं. ठीक है, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इसको समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट मेजरमेंट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. ठीक है, क्वांटिटी समझते हैं. ओके, एंड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी मीन दैट एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर. ठीक है, जो भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेजर. ओके, नाप सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लाइक टाइम. ठीक है, क्या हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, द आंसर इज यस. लाइक लेंथ. ओके, टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर. ओके, देन क्या, करेंट. ओके, देन क्या, स्पीड. और एग्जाम्पल बता सकते हो आप, स्पीड का हाइट. ठीक है, हाइट लेंथ सेम सेम. ओके, देन एनर्जी, एनर्जी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या आ गया, ये सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी आ गया. क्यों, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसको मेजर करोगे तो ये वेल डिफाइन होगा. ऐसा नहीं कि टाइम पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम अगर आपने मेजर किया है तो ये हम मेजर करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल टाइम. ठीक है, एक क्वांटिटी का एग्जाम्पल ये टाइम. ठीक है, सो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है सो मैं कैसे करूँगा. फॉर एग्जाम्पल टाइम इज इक्वल टू 10. ओके, एक इंसान बताता है टाइम इज इक्वल टू 10, दूसरा इंसान बताता है टाइम इज इक्वल टू 10, एंड तीसरा इंसान भी बताता है टाइम इज इक्वल टू 10. अभी हमें लग रहा है तीनों टाइम क्या सेम है, क्योंकि 10 दिख रहा है. ओके, T1 T2 T3 अगर हम इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या लगेगा, सेम है T1 T2 T3. बट क्या एक्चुअली सेम हो सकता है क्या, नहीं. तो हम क्या देखेंगे, T1 मतलब टाइम 10 है, लेकिन 10 क्या, 10 सेकेंड है, ये 10 आवर है, और ये 10 मिनट है. ओके, सो बाय लुकिंग दिस डेटा, बाय लुकिंग दिस प्लेस. ओके, इस प्लेस होल्ड को अगर हम देख के क्या बता सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि T1 और T2 सेम है क्या. तो पहले अगर मैं इसको हटा दूँ, इस पार्ट को हटा दूँ, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, T1 T2 T3 क्या सेम है, क्योंकि तीनों 10 थे. लेकिन जैसे मैं इस पार्ट को इंक्लूड करूँगा, सो नाउ आई कांट से कि तीनों सेम है, क्योंकि 10 सेकेंड एंड 10 आवर इज डिफरेंट. ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिट. ओके, तो यूनिट हमें क्या, क्वांटिटी को समझने में हेल्प करता है. और ठीक है, तो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. और मेजर किस वे में एक्सप्रेस किया जाता है, क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, और मेजर एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं, एक्सप्रेस यूनिट के टर्म में करते हैं. किस टर्म में करते हैं, यूनिट के टर्म में करते हैं. ठीक है, और क्या फ़ायदा यूनिट, क्या यूनिट का फ़ायदा ये है कि हमें क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर अगर सेम है, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं क्या ये तीनों क्वांटिटी सेम है. ओके, इधर अगर आंसर है नो, तीनों अलग अलग है. ओके, अभी हमने ये देख लिया. ठीक है, अभी एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट इधर क्वांटिटी क्या था, एक था दैट वाज टाइम. क्वांटिटी क्या है, टाइम है, लेकिन इसकी यूनिट अलग अलग है. इधर सेकेंड है, इधर आवर है, इधर मिनट है. यानी एक ही क्वांटिटी के 3 यूनिट है. ओके, एक ही क्वांटिटी के 3 यूनिट है. एंड फैक्ट ये है कि एक ही क्वांटिटी के 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल अगर हम ले लेंथ, लेंथ एक क्वांटिटी है. ठीक है, इसका यूनिट कौन से होता है, एक तो मीटर होता है, एक माइल्स होता है. ठीक है, एक फुट होता है, या तो देखो इसके भी 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, तो वेट है हमारा, जो मास हम बोलते हैं, इसके भी अलग होता है. ग्राम होता है, पाउंड होता है, किलोग्राम होता है. ठीक है, इधर भी किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं. तो एक ही क्वांटिटी के क्या है, अलग अलग मीटर है, सॉरी एक ही क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट है. तो पहले के ज़माने में जब लोग, पहले के ज़माने में सब क्या था, अपने आप पे डिपेंडेंट थे. ठीक है, लोग क्या थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे. मतलब एक क्वांटिटी है, एक कंट्री है या फिर एक एरिया है, तो ये अपने एरिया पर ही डिपेंड होता था. ठीक है, तो इसलिए लोग अपना अपना क्या बना दिया, अपना अपना यूनिट बनाए, अपने हिसाब से यूनिट को यूज़ करने लगे. फॉर एग्जांपल एक होता है FPS, इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम. ब्रिटिश सिस्टम मतलब ये पॉपुलरली ब्रिटिश के द्वारा यूज़ किया जाता था. देन देयर वाज MKS सिस्टम. ठीक है, देन देयर इज CGS सिस्टम. तो ये सब क्या, ओल्ड यूनिट के सिस्टम है, ओल्ड. ठीक है, क्या ओल्ड सिस्टम है, मतलब पहले ये यूज़ होता था. और ये क्या लोकल लेवल पर यूज़ होता था. जैसे कि बताया ब्रिटिश, कुछ जगह पर ये यूज़ किया जाता था, कुछ जगह पर ये यूज़ किया जाता था, कुछ जगह पर ये यूज़ किया जाता था. मतलब सेम क्वांटिटी है. एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, तो F मतलब होता है फुट. ठीक है, M मतलब क्या, मीटर, और C मतलब सेंटीमीटर, P मतलब पाउंड, K मतलब किलोग्राम, और G मतलब ग्राम. ओके, एंड S मतलब सेकेंड, S मतलब सेकेंड, S मतलब सेकेंड. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये तीनों किसके रिलेटेड है, तीनों है लेंथ से रिलेटेड. ये तीनों किसके रिलेटेड है, मास से रिलेटेड. और ये तीनों टाइम से रिलेटेड. तो क्वांटिटी एक ही है, लेकिन यूनिट के अलग अलग है. और तीन सब सही है. ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. तो पहले क्या होता था, पहले लोग अपना इंडिपेंडेंट रहते थे, या एशिया के लोग ज़्यादा एशिया पर डिपेंड थे, यूरोप वाले यूरोप पर डिपेंड थे. लेकिन फिर क्या हुआ, यूरोप वाले खतरनाक लोग थे, इन्होंने क्या किया, सब जगह पर जाकर अपना अपना
रूल किया, और रूल करने से क्या हो गया, लोग को एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। तो नाउ इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्फ ओनली, इसको बाकी देश पे भी डिपेंड करना पड़ता है, एंड सिमिलरली बाकी देश को भी एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। सो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया एक दूसरे के बीच में। तो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, लोकल पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट पे अगर आपने आईपीएल आईपीएल देखोगे तो आईपीएल में कैसा होता है, 100 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट यूज़ किया जाता है स्पीड के लिए। बट अगर आपने बीबीएल देखा होगा, बीबीएल, तो इधर कैसा यूनिट यूज़ होता है, इधर यूज़ होता है माइल्स पर आवर, ठीक है। मान लीजिए ये भी 100 है। अगर कोई इंसान को यूनिट नहीं पता है, ये समझेगा कि भाई दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या समझ लेगा, 100 माइल्स और 100 किलोमीटर को सेम समझ लेगा, मतलब ये दोनों स्पीड को क्या समझेगा, सेम समझेगा, जो एक्चुअली सेम है नहीं, और ये प्रॉब्लम की बात है। अभी क्रिकेट देखते समय अगर किसी ने 100 किलोमीटर को 100 माइल समझ लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ट्रेडिंग के समय, स्टडी के समय, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वाई हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लोकल सिस्टम नहीं चाहिए इंस्टेंट ऑफ। तो इंस्टेंट ऑफ हमें क्या, ये जो ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम की जगह हमें चाहिए एक न्यू लेटेस्ट सिस्टम चाहिए यूनिट का, जो क्या हो, जो इसमें से एक यूनिट डिसाइड किया जाए कि भाई ये यूनिट इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब कि बाकी यूज़ करो, ऐसा नहीं कि ये इसको यूज़ नहीं करना है, इसको भी यूज़ करना है, इसको भी करना है, इसको यूज़ करना है। आपने देखा होगा, अगर हम प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा होल्डिंग में लगा रहता है प्रॉपर्टी 250 स्क्वायर फीट, ऐसा दिखा, आपने देखा होगा। तो अभी भी फीट फुट सब यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग हाइट भी फीट में ये मेजर करते हैं, तो यूज ये सब अभी भी होता है। लेकिन जब ट्रेडिंग के मामले में हो जाए, स्टडी के मामले में हो जाए, तो हमने क्या बोला कि एक नया सिस्टम बनाते हैं और क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो इस सिस्टम का नाम रखा गया एसआई सिस्टम। ये क्या है, न्यू है, अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है। और एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। आई मतलब इंटरनेशनल, एस मतलब सिस्टम, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलिए, इंटरनेशनल सिस्टम बोलिए, ठीक है। इसको उल्टा रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यू है। और इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, जो भी पहले यूनिट थे इसमें से एक यूनिट को चूज़ करके बोला गया कि भाई ये इस क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड होगा। फॉर एग्जांपल लेंथ, तो लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है, इतने सारे और भी है, इसमें से एक डिसाइड किया गया। तो क्या डिसाइड किया गया, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए बोला कि आप मीटर रखो, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या बोला है, मीटर, ठीक है। मास का क्या बोला है, मास का तो कोई तो पाउंड था, केजी था, ग्राम था। तो लास्ट में आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन क्या बोला कि केजी रखते हैं, ठीक है। एंड टाइम का आपने देखा है कि टाइम का सबसे तीनों कॉमन है सेकंड, तो टाइम को हमेशा सेकंड रखा गया, ठीक है। तो ये ऐसा ही सिस्टम इस तरह से डिसाइड किया गया। लेकिन इसका मतलब ये है क्या, ये सब यूज़ नहीं होता, ये सब भी यूज़ होता है, लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और एसआई का जो सबसे सेकंड जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ये है सीजीएस। मतलब अगर कुछ यूनिट है, क्वांटिटी है जहाँ पर एसआई सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या फिर ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, तो हम सीजीएस को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर है, सीजीएस एंड एसआई, ठीक है। एसआई नंबर 1 है, अगर एसआई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो सीजीएस यूज़ होगा। ये दोनों स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता लोकल लेवल पर। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकता है, फिर डिराइव क्वांटिटी हो सकता है। फंडामेंटल मतलब क्या, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अपने आप इनका वैल्यू है, ठीक है। डिराइव मतलब क्या कि ये फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। तो दे आर टोटल 7 फंडामेंटल। फर्स्ट इज लेंथ, लेंथ जिसको हमने देखा इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, सिंबल है एम। देन है मास, हमने देखा केजी, टाइम सेकेंड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का जो हम नॉर्मली यूनिट क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, ओके। अब कुछ जगह पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं, पर जो इसका ऐसा यूनिट क्या है, ये केल्विन है, ओके, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडिला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका है मोल, ठीक है। और ये इसके क्या है, सिम्बॉल्स है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे सिम्बॉल विम्बल। लेकिन आपने समझ गया कि टोटल 7 ऐसा यूनिट है। और इसमें से जो सबसे 3 कौन से इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाले, लेंथ, मास, टाइम। मोस्ट ऑफ द डिराइव क्वांटिटी है इस तीनों से बन जाते हैं, ठीक है। डिराइव क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब एक तरह का लेंथ है यानी मीटर, टाइम मतलब क्या, सेकेंड। तो इधर आपने देखा कि जो स्पीड है ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, लेंथ एंड टाइम। इस तरह से अगर फोर्स लोगे तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम मतलब मास, तो ये अपने आप एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट केजी है। ए मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वी बाई टी। और वी मतलब क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी ब्रेक दोनों सेम ही होते हैं, खाली एक स्केलर है और एक वेक्टर है। मतलब वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे बना है, इस दो से बना है, दैट इज लेंथ और टाइम से बना है, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स के लिए 3 फंडामेंटल यूनिट यूज़ हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ हुआ है। कौन सा, एक हुआ है मास, एक हुआ है लेंथ और एक हुआ है टाइम, ठीक है। तो आपने देख लिया। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, चार्ज, ठीक है। चार्ज एक क्वांटिटी है जिसका सिंबल क्यू है। अभी चार्ज में कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ होता है, एक तो होता है टाइम, दूसरा होता है करंट, ठीक है। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये सब किसको यूज़ करके बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ किया है। इसमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है।